सोचो एक सिचुएशन। आप अपनी लाइफ के लिए सेव कर रहे हो। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो। लेकिन फिर दिमाग में डाउट आता है। क्या ये सही तरीका है? क्या मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले सेविंग्स पे फोकस करना चाहिए या मार्केट क्रैश का वेट करना चाहिए? ये डाउट सिर्फ आपको ही नहीं होता, ये हर मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में होता है। हम सब चाहते हैं एक चीज़, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन सवाल हमेशा वही होता है, कैसे मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम? निक मैगवेली की बुक जस्ट कीप बाइंग इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देती है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल jargon वाली बुक नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। मैगवेली कहते हैं कि हम लोग अपने पैसों के साथ ओवर थिंकिंग करते हैं। कभी हम सोचते हैं ज़्यादा सेव कर लें, कभी सोचते हैं रिस्की इन्वेस्ट करें, कभी मार्केट के गिरने का वेट करते हैं और इसी चक्कर में हमारे पैसे का ग्रोथ रुक जाता है। उनका सिंपल मंत्रा है, सेव व्हाट यू कैन एंड जस्ट कीप बाइंग। मतलब जितना हो सके उतना सेव करो और फिर उसे रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, ना क्रैश का वेट करो ना ही कोई परफेक्ट टाइमिंग का। क्योंकि रियलिटी ये है कि कोई भी इंसान मार्केट को 100% टाइम नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा विनर बनता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए, तो मैगवेली का जवाब क्लियर है। ओवरथिंकिंग बंद करो, सिस्टम बनाओ और बस एक ही काम करो, जस्ट कीप बाइंग। चलिए अब थोड़ा-सी बात करते हैं इस बुक के ऑथर के बारे में। निक मैगवेली एक डेटा एनालिस्ट और फाइनेंशियल राइटर हैं। मतलब इनका काम ही है नंबर्स के साथ डेटा को समझना, एनालाइज़ करना और उसमें से पैटर्न निकालना। और इसी टैलेंट को उन्होंने अपनी राइटिंग में यूज़ किया है। निक मैगवेली का ब्लॉग है ऑफ डॉलर्स एंड डेटा, जो पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पे जो रियल डेटा और एनालिसिस पर फाइनेंशियल डिसीजंस को सिंप्लीफाई करते हैं। और वही एक्सपीरियंस, वही रिसर्च और वही लर्निंग उन्होंने अपनी बुक जस्ट कीप बाइंग में डाली है। बुक का कोर आइडिया बहुत ही सिंपल है लेकिन पावरफुल भी है। निक कहते हैं सेव व्हाट यू कैन एंड जस्ट कीप बाइंग। मतलब अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। देखो, हम अक्सर फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं, कोई कहता है कि 50% सेव करो, कोई बोलता है कि पहले एक कोर जमा करो, कोई बोलता है कि मार्केट टाइमिंग करो। लेकिन मैगुली कहते हैं कि ये सब अननेसेसरी स्ट्रेस है। हर किसी की इनकम एंड सॉल्यूशन सिचुएशंस अलग होती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जितना हो सके उतना सेव करो। अगर आपकी सैलरी छोटी है तो छोटा सेव करो, सैलरी बड़ी हो तो सेविंग प्रोपोर्शनली बढ़ा दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी सेव करो उसे इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट किसी भी पोजीशन में हो। ये एक सिंपल सा फंडा है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। क्योंकि हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है, मार्केट छोटे टाइम में गिरता है लेकिन लंबी रेस में हमेशा ऊपर जाता है। और जो लोग रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो निक का मेन मैसेज है कि कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल गुरु की बातों में मत फंसो। एक सिंपल सिस्टम फॉलो करो, सेव व्हाट यू कैन एंड जस्ट कीप बाइंग। यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो कोई आपको नहीं बताएगा। अब सवाल आता है कि ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, फाइनेंशियल एडवाइस मार्केट में भरा पड़ा है। कोई बोलता है पैसे बचाओ, कोई बोलता है हाई रिस्क लो, कोई कहता है स्टॉक मार्केट क्रैश होने का वेट करो और कोई सजेस्ट करता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। लेकिन आम आदमी के लिए ये सब सिर्फ कन्फ्यूजन है। निक मैगुली कहते हैं कि आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस एक सिंपल सिस्टम फॉलो करना है। जितना हो सके उतना सेव करो और रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। उन्होंने एक डेटा पॉइंट दिखाया, अगर आप पिछले 30 साल में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, तो आपको मार्केट क्रैश के टाइम भी लॉन्ग टर्म में मैसिव प्रॉफिट मिलता, क्योंकि कंसिस्टेंसी टाइमिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स की। हम सबके दिमाग में होता है कितना सेव करना है और कितना सेव करना चाहिए। मैगुली का आंसर बहुत सिंपल है। वही सिंपल से ही कहते हैं, सेव व्हाट यू कैन। मतलब आपको एक फिक्स परसेंटेज पे अटकना नहीं है। अगर आप अभी अपने करियर की स्टार्टिंग में हो तो ज़्यादा सेव करना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सेविंग भी बढ़ानी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई है, वो है कि फोकस ऑन इंक्रीजिंग इनकम, नॉट जस्ट सेविंग एग्रेसिवली। मतलब सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल कट करते रहना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी अर्निंग पावर बढ़ाओगे तो आप इजीली ज़्यादा सेव कर पाओगे। इन्वेस्टिंग द पावर ऑफ जस्ट कीप बाइंग। इन्वेस्टिंग की अगर बात करें, यहाँ पे बुक का मेन आइडिया आता है जस्ट कीप बाइंग। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, कभी ब्लूम होता है, कभी क्रैश होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो, चाहे एसआईपी के थ्रू, चाहे डायरेक्ट स्टॉक बाइंग के थ्रू, तो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी। मैगोली कहते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। मतलब वेट करते हैं कि कब क्रैश होगा तब मैं बाय करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट को टाइम करना लगभग इम्पॉसिबल है।
अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेज प्राइस मिलता है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करता है। नेक्स्ट पार्ट है इस बुक का साइकोलॉजी ऑफ मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है बल्कि इमोशंस का भी गेम है। मैगुली कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा चैलेंज नॉलेज नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। अक्सर हम लोग दो इमोशंस के चक्कर में गलत डिसीजंस लेते हैं, फियर और ग्रीड। जब मार्केट क्रैश होता है तो फियर की वजह से लोग अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं और निकल जाते हैं, और जब मार्केट तेजी में होता है तब ग्रीड की वजह से लोग हाई प्राइस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, थिंकिंग कि अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है कि ये दोनों एक्सट्रीम रिएक्शंस लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। मैगुली का सिंपल सॉल्यूशंस है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और एक ही रूल फॉलो करो, जस्ट कीप बाइंग। मतलब चाहे मार्केट क्रैश हो या बूम, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली करते रहो। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के शॉर्ट टर्म डर और लालच को इग्नोर करके बस डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फुल पावर मिलता है। मैगुली डेटा के थ्रू ये भी दिखाते हैं कि जो लोग मार्केट से बाहर निकल जाते हैं क्रैश के टाइम, वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, जबकि वो लोग जो बने रहते हैं और बाय करते रहते हैं वही सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। निक मैगुली हमें जस्ट की बाइंग में कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं। ये सिंपल रूल्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेस फ्री बना देते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 है, डोंट होल्ड कैश अननेसेसरीली। देखो, हम इंडियंस की एक हैबिट होती है पैसा कैश में रखने की या बैंक अकाउंट में पड़ा रहने की। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसे की वैल्यू हर साल कम हो जाती है। इसलिए निक कहते हैं कि कैश सिर्फ इमरजेंसी में रखो, बाकी पैसा इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 2 है, रेंट वर्सेस बाय। घर खरीदना हमेशा एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, कभी कभी इमोशनल भी होता है। निक कहते हैं कि रेंटिंग भी फाइनेंशियली स्मार्ट हो सकता है, स्पेशली जब घर खरीदने के लिए आपको अननेसेसरी बर्डन लेना ना पड़े। मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लो, सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में मत लो। रूल नंबर 3 है, सेव मोर व्हेन यू अर्न मोर। जब इनकम बढ़ती है सबसे पहले लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर देते हैं, नया फ़ोन, नई कार, ज़्यादा शॉपिंग। लेकिन मैगुली कहते हैं पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग परसेंटेज बढ़ाओ और लाइफस्टाइल बाद में अपग्रेड करो। रूल नंबर 4 है, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। अपना सारा पैसा एक ही जगह मत डालो। अगर आप सिर्फ एक स्टॉक या एक एसेट क्लास पे डिपेंड करोगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट मिक्स करके इन्वेस्ट करो। डाइवर्सिफिकेशन ही रिस्क कम करता है। रूल नंबर 5 है, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मैगुली कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर दो। मतलब सैलरी आते ही एक फिक्स अमाउंट एसआईपी या म्यूचुअल फंड में चले जाओ, ताकि आपके इमोशंस इंटरफेयर ना करें और आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें। ये 5 रूल्स आपकी लाइफ के लिए एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो ना आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी और ना ही मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का स्ट्रेस लेना पड़ेगा। बस एक ही मंत्र है, सिस्टम बनाओ और उस पर स्टिक रहो। रियल लाइफ डेटा बैक्ड इंसाइट। दोस्तों, निक मैगुली एक डेटा एनालिस्ट हैं। मतलब उनका काम ही है नंबर्स को एनालाइज करना और पैटर्न्स निकालना, और इसी एक्सपर्टीज का यूज़ करके उन्होंने बुक में दिखाया है कि हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट हमेशा ग्रो किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में कभी नीचे गिरा हो। मैगुली ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है, अगर आप पिछले 200 सालों में किसी भी टाइम पे इन्वेस्ट किया होता और रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहते तो आप हमेशा प्रॉफिट में होते। मतलब चाहे रिसेशन आया, मार्केट क्रैश हुआ या कोई ग्लोबल क्राइसिस, लॉन्ग टर्म में मार्केट ने हर बार रिकवर किया है। यहाँ से एक सिंपल लेसन निकलता है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। अक्सर लोग मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से पैनिक कर जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, लेकिन डेटा कहता है कि वही लोग लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, मार्केट टाइमिंग की टेंशन मत लो और बस अपना सिस्टम फॉलो करो। रेगुलर इन्वेस्टिंग और पेशेंस आपको लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलाएगा। निक मैगुली का सिंपल मैसेज ये है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम करता है वो जो एक्चुअल में बहुत सिंपल है। बस 2 रूल्स फॉलो करो, सेव व्हाट यू कैन एंड जस्ट कीप बाइंग। अपनी सेविंग्स को रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ अप्लाई कर लेते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं है। मतलब आप स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करोगे और वेल्थ बिल्ड करोगे और लॉन्ग टर्म में सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट करोगे। सिंपल है ना? कॉम्प्लेक्सिटी और पैनिक का सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यही मंत्र फॉलो करो, जस्ट कीप बाइंग का मैजिक आपके लिए काम करेगा।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का राज यही है, सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी। ना आपको मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस लेना है, ना आपको ओवरनाइट मिलियनेयर बनना है। आपका बस सपना अपना सिस्टम बनाना है और उस पे स्टिक रहना है। निक मैकुले की बुक जस्ट कीप बाइंग एक ब्लूप्रिंट है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का तरीका बताती है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हो तो ये बुक एक मस्ट रीड है। तो क्या आप तैयार हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए? बस एक ही मंत्रा याद रखो, जस्ट कीप बाइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी टू क्रिएट सच कंटेंट।